नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का संजमा में जेके पुलिस कमांडोज ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मुजवजा बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ पीडीपी का एहतजाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद। साबिक फौजी गुलाम अहमद की ज़मीन पर मुबैना कब्जा, महकमा माल से कार्रवाई की अपील। सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने पर आमादा थे, सैफुद्दीन सोज। हंदवाड़ा के नवगाम में एक ही खानदान के 12 अफराद मुबैना फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल मुंतकिल। जम्मू कश्मीर के 38 हुनरमंदों को एजाज से नवाजा जाएगा, महकमा हैंडीक्राफ्ट्स। जस्टिस सूर्यकांत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हल्फ उठाया। शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाला किया जाए, ढाका ने भारत को नई दरखास्त भेज दी। श्रीनगर में सर्दी की शिद्दत, शोपियान में -5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तक गिर गया। और बॉलीवुड का हीरो धर्मेंद्र इंतकाल कर गए, मदाहों और फनकारों का दुख और इजहारी अफसोस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिंजवा जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर यानी CTC का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया और तरबियत हासिल करने वाले एहलकारों से बातचीत भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा DGP नीलम प्रभात समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। पीडीपी के मरकजी दफ्तर के बाहर आज खवातीन विंग ने मुजवजा बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि बिजली नरखों में इजाफा कश्मीरी अवाम पर नया बोझ डालने के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान पीडीपी की जनाना विंग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि NC ने इंतखाबात के दौरान अवाम से कई वादे किए थे, मगर इक़्तिदार में आते ही अपने वादों से मुकर गई और लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। बोले थे फ्री देंगे, ये उसके खिलाफ है। ये जो गैस सिलेंडर बोले थे फ्री देंगे, ये उसके खिलाफ है। कश्मीरियों की कमर ऑलरेडी टूट चुकी है। लोग जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यहाँ है वो गरीब है, वो कहाँ से लाएंगे। NC सरकार ने वादा किया, हम मीटर को दरिया में फेंक दिया है और आज उन्होंने ये किया, एक तो ये मीटर लगाया, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लागू किया और आज उन्होंने और भी 20% इजाफा किया। गरीब इंसान पे अब इन्होंने मसलत कर दिया है। पहले प्रीपेड मीटर, अगर हम इलेक्शन से पहले बात करेंगे, हमारे जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा था कि हम मीटर को मैं दरिया में फेंकूंगा, लेकिन दरिया को मैं तो नहीं फेंका, हर जगह लगवाया, ऊपर से प्रीपेड मीटर भी लगवाया। रंगरेट बडगाम के साबिक फौजी गुलाम अहमद गनाई ने पी न्यूज़ से बात करते हुए दावा किया है कि बैरून रियासत ड्यूटी के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया गया है। उनका कहना है कि 1965 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज़मीन उनके वालिदैन के नाम थी, बाद में गलत तौर पर दूसरे के नाम दर्ज की गई। साबिक फौजी गुलाम अहमद गनाई का कहना है कि उन्होंने महकमे माल और एंटी करप्शन ब्यूरो से भी रब्ता किया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने जिला कमिश्नर बडगाम और रेवेन्यू हुकाम से इंसाफ फराहम करने और ज़मीन वापस दिलाने की अपील की है। दोहट पे आर्मी मज करान काम ताकि 200 तान अक्सर से लड़ाई मज तो 65 मज दौरान गो मोन मोल गो हार्ट अटैक, मोन मोल मूद, माज गो एक्सीडेंट, गई मोज तह, पत रूद मे गरस मज कहें, मोन गर तबाह गो। यम दम पे गई मेन बच्चे बालिग यमो ये बूत सैनिस मालिस ज़मीन प्रसान मे दपान से वन सा अगर ज़मीन क्या कोर तथ से कुन था ना मे कुन क्या क्या कोर आखिर मे तो सह गो ये दलील सह अक्स सिकन रोटम यमिस नाव चरण सिंह, लिहाजा कर हालातों दित मे पन पान ब्रो कुन अन्न कहें। मे दोप वनकस पन जिंदगी बचाव, लिहाजा कर बचन पत तक मे ताकत बह लड़ा बाना रोपये दह गोस बह पटवार नश नश गोस बह मे दीतो अमुक रिकॉर्ड कहें दिवान अमे पत ओन मे रिकॉर्ड
اکھ کٔرِتھ وٕنکٮ۪س تہِ چھِ وَنان مےٚ اکھ چھِ دِوان رنٛگریٹَس چھِ دِوان کیٛاہ چھِ ناو رانٛگَر یہ سُہ رانٛگَر کاکَز دیٖتو نظر اگر رنٛگریٹ گوٚو اَکہِ پھِرِ گوٚو فیٖس بٔرِتھ اَکہِ پھِرِ گوٚو رانٛگَر دوٚیمہِ پھِرِ گژھِ ہا رانٛگَر تٔمۍ اَکھ کِہیٖنۍ تہِ فیٖس بٔرِتھ تہِ دِتُکھ نہٕ واپَس کِہیٖنۍ سُہ زٔمیٖن کِہیٖنۍ چھِ نہ چھُ کاکَز دِوان نہ چھُ کانٛہہ دِوان گژھان نہ چھُ کَران چھِ فون پٹھوٲرِس چھُنہٕ تُلٲنی فون برانچَس چھُس بہٕ اپیٖل کرتا ہوں میں اپیل کرتا ہوں سر آپ کو کہ آپ ہمارے آفیسر رہے ہو آپ اس کا تحقیقات کر لو سر. اس کو گورنر صاحب کو بھی ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, اس کا بھی مجھے کوئی کلیئر جواب نہیں آیا ہے. اگر آیا اس کا جواب دے دیا انہیں, وہ بولتے ہیں مگر اس میں بولتے ہیں کہ اکثر یہ 500 پہ نسا چھُنہٕ ریکارڈ آئی یور کِہیٖنۍ تہِ سُہ ہسا چھُ پٔتِم ریکارڈ تۄہہِ. امید سان کرائم برانچ افسرس اپیل کران خدا بخشن ات کٔرِو سا ڈی سی صٲبس اپیل کران ڈی سی صٲبس چھِ أسۍ اپیل کران أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ بٕڑٕ موج تہِ چھِ مےٚ چھِ بٕڑٕ مول تہِ اَسہِ چھِ یِم سٲری بٮ۪مار یۄس مےٚ سٔروِس دِژ میٛٲنۍ مٲلۍ چھِ کوٚرمُت 65 جنگ 71 جنگ بارڈرس پٮ۪ٹھ یپٲرۍ تٔتھۍ دورانس منٛز أسۍ چھِو تۄہہِ ڈاکمنٹ ہاوان سٲری ڈاکمنٹ چھِ اَسہِ ثبوٗت چھِ اَسہِ تٔتھۍ دورانس منٛز چھُکھ اَتھ قبضہٕ کوٚرمُت اوٚڑ کُنمُت اوٚڑ کیٛاہ أسۍ چھِ اپیل کران ڈی سی صٲبس اپیل ڈی سی بڈگامس اپیل اتھ کٔرتو تحقیقات خدا. کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین خواجہ فاروق رینزو شاہ کے ساتھ گفتگو میں پروفیسر سیف الدین سوز نے دعویٰ کیا کہ ایک مرحلے پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کشمیر کو پاکستان کے حوالے کرنے پر آمادہ تھے, تاہم بعد میں انہوں نے دومیل جنگ بندی لائن پر بھارتی فوج کو روکنے کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ پٹیل نے شیخ محمد عبداللہ اور پنڈت نہرو کی جنگ بندی سے اتفاق کرنے پر تنقید بھی کی تھی. سیف الدین سوز نے اپنی تنصیف سردار پٹیل اور کشمیر پر فاروق رینزو شاہ سے گفتگو کے دوران سنتاس معاہدے پر کہا کہ دونوں ملکوں کے واٹر ٹریٹی تسلیم شدہ حقوق ہیں, اور بطور سابق وزیر آبی وسائل انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ افسران کو طلب سائٹ کا دورہ بھی کرایا تھا. سردار پٹیل نے میری ریسرچ کے مطابق کشمیر پاکستان کو پیش کیا. اچھا, مگر اس میں لیاقت علی خان کا وہ ہے, کافی پاکستان کے کچھ بہت بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کو کافی رن ڈاؤن کیا. چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہو گئے, یا سردار شوکت حیات خان, ایون بھٹو, انہوں نے ایک طرح سے لیاقت علی خان کو بتایا کہ آپ نے ضائع کر دیا. سردار پٹیل نے, مان لیجیے ان کے نقطۂ نگاہ سردار پٹیل نے کشمیر پاکستان کو دیا. کیوں دیا کہ سردار پٹیل کا خیال تھا کہ ہم نے پارٹیشن کو, تقسیم ہند کو اس اصول پر مانا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور کنٹیگوس ہیں, ملتا ہے ان کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے, اسی کے مطابق ان کا الحاق ہونا چاہیے. اور یہ ویل ریسرچڈ ہے کہ جب ایکسیشن ہوا تو سردار پٹیل خوش نہیں تھا, کیونکہ اس کے نظریے میں یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو دوست رہنا چاہیے. اور آج مجھے نظر آتا ہے سردار پٹیل اس لحاظ سے کتنے بڑے مفکر تھے. ہندوارہ میں کل اس وقت عوام میں تشویش کی لہر پھیل گئی جب ایک ہی خاندان کے 12 افراد مبینہ طور پر فوڈ پوائزننگ کے باعث بے ہوش ہو گئی. تفصیلات کے مطابق ہندوارہ کے نوگاؤں میں کل شام کھانا کھانے کے بعد 12 افراد بے ہوش ہو گئے. واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے متاثرین کو مقامی صحت مرکز NTPH منتقل کیا گیا, جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں بہتر علاج کے لیے GMC ہندوارہ ریفر کیا گیا. ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ تمام افراد کی حالت اب مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے. انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ ممکنہ ماخذ کا پتہ لگایا جا سکے. قریب 1 بجے کے قریب ہمارے پاس یہاں پیشنٹس آئے. دے آر 11 پیشنٹس, دے آر فرام دا سیم فیملی. وہ نوگام سے آئے ہیں. ایکچولی دے ہیو کنزیوم سم کائنڈ آف جڑی بوٹی, تو وہ کھانے کی وجہ سے ان کی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے. دے فیل انکانشیس, وہ انکانشیس ہو گئے تھے, تو ان کو ان کے ریلیٹیوز نے یہاں پہ لے کے آئے. آل دا پیشنٹس آر اسٹیبل.
3 उसमें से हमारे पीडियाट्रिक वार्ड में है, 3 बच्चे हैं उसमें से, रेस्ट ऑल आर स्टेबल एंड दे आर इन मेडिसिन वार्ड। बच्चे उसमें 3 हैं, लेडीज उसमें 6 हैं और 5 उसमें मेल्स हैं। जो महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम 2024 के सालाना आर्टिजन्स अवार्ड मुंतखब हुनरमंदों को दिए जाने जा रहा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी को जिंदा रखा। अवार्ड्स की तकसीम 25 नवंबर को SKICC में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी करेंगे। इस साल 38 हुनरमंदों में 20 कश्मीर सूबे जबकि 18 हुनरमंद जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। अवार्ड्स में तारीफी असनाद और 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये के नकद इनामात शामिल होंगे। महकमा ने कहा कि ये अवार्ड्स हुनरमंद तबके की मेहनत और वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के एतराफ़ में दिए जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद एक मुख्तसर तकरीब में जस्टिस सूर्यकांत से हल्फ लिया। जस्टिस कांत कई अहम फैसलों बशमूल आर्टिकल 370 की मनसूखी का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 30 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किया गया था और वो तकरीबन 15 माह तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। वो 9 फरवरी 2027 को 65 बरस की उम्र मुकम्मल होने पर सबकदोश होंगे। तकरीब में नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। बॉलीवुड के मारूफ और सीनियर अदाकार धर्मेंद्र इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। धर्मेंद्र ने अपने कैरियर में दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और भारतीय सिनेमा में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनके इंतकाल से फिल्म नगरी में शोक की फिजा छा गई है, जबकि मदाहों और फनकारों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये खबरनामा हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।